नमस्कार बच्चों। आज हम जोड़ और बाकी के संबंध में इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं और यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सरल जोड़ और एवं बाकी किए जाते हैं तथा किस प्रकार से इकाई या दहाई वाले या सैकड़े वाले जोड़ बाकी हम हल कर सकते हैं। तो आइए, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हम कुछ उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हम जोड़ बाकी हल कर सकते हैं। कुछ आपके सामने उदाहरण दिए गए हैं जोड़ और बाकी के, बिल्कुल सरल जोड़ बाकी है। पहला जो हमारा जोड़ दिया गया वो है 5+3। कितना है? 5+3। तो हमें कैसे जोड़ना है? एक तरीका यह है कि आप अपने हाथों के अंगुलियों के माध्यम से इन्हें जोड़ सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप इनके लाइनें खींच के या किसी भी प्रकार के अन्य ठोस वस्तु के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं। जैसे हमें कितना जोड़ना है? 5, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें कितना जोड़ना है? 3, 1, 2, 3। तो देखिए जोड़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी 5 और 3 कितने होंगे? 8 होंगे। तो इस प्रकार से भी हम जोड़ कर सकते हैं। इस प्रकार से अभ्यास करने का फायदा ये होगा कि आप जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो काफी समय तक आपके मेमोरी में रहेगा। दूसरा जोड़ हम देखते हैं कि 12+7। यानी इसमें एक चीज है कि एक संख्या में दहाई का अंक भी है और एक में इकाई का, तो हम इसे कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये +7। यहाँ आप ध्यान से देखेंगे कि इकाई के जो अंक है उसके स्थान के नीचे इकाई का ही अंक लिखना है और दहाई के नीचे दहाई का। तो आपने देखा कि इस संख्या में 12 में 2 इकाई का अंक है, तो ऐसी स्थिति में इसके ठीक नीचे लिखा हमने 7, क्योंकि 7 भी इकाई का अंक है। तो 2 और 7 कितने होंगे? 9। कितने होंगे? 9। फिर आगे देखते हैं, 1 का 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 12 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें 19 प्राप्त होंगे। कितने प्राप्त होंगे? 19 प्राप्त होंगे। तो ये कुछ सरल जोड़ के उदाहरण है। आइए एक बाकी का उदाहरण लेते हैं। बाकी है 8 माइनस के 5। 8 माइनस 5 के 8 माइनस के। आइए एक बाकी का उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 8-5। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें से हमें 5 कम करने हैं, क्योंकि जब हम बात करेंगे इनकी अवधारणाओं की तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जोड़ के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बाकी में हम क्या करते हैं। तो आप देखिए 8 में से हमें कितने कम करने हैं? 5। तो 8 में से हमें कितने कम करने हैं? 5। तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपने देखा शेष कितने बचे हैं? 1, 2 और 3। तो हम कह सकते हैं 8 माइनस 5 बराबर कितने होंगे? 3। तो यहाँ एक चीज सबसे पहले हमने देखी कि एक सरल जोड़ और बाकी किस प्रकार से हल किए जाते हैं। साथ में बच्चों यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि जोड़ को जब हम करते हैं तो जोड़ का अपना एक चिन्ह है जो कि जोड़ है या नहीं इसको दर्शाता है, और वो है प्लस का निशान जो आपके सामने दिया गया। तो हमें इन जोड़ बाकी को सीखते समय इनसे संबंधित जो चिन्ह है या कह सकते हैं गणितीय संक्रियाओं के जो चिन्ह है उनके बारे में भी समझ बनानी है, उनको भी पहचान हमें होनी चाहिए। दूसरा है बाकी। तो जब हम बाकी की बात करते हैं तो बाकी का चिन्ह होगा इस प्रकार से। तो यहाँ दोनों चिन्हों का आपको ध्यान रखना है कि जोड़ का चिन्ह इस प्रकार से बनता है और बाकी का चिन्ह इस प्रकार से बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं और दहाई और इकाई वाला जोड़ करते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसमें इकाई और दहाई दो संख्या हो। अब तक हमने सरल अभ्यास किया था। आगे देखते हैं। संख्या है 25+18। तो इसमें देखिए ध्यान यहाँ ये रखना कि इकाई का अंक में इकाई का अंक जोड़ना है और दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ना है। इस चीज का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जैसे कि आप देखिए यहाँ संख्या है 25+18। अब यहाँ एक चीज और है कि जैसे आपने देखा कि पहली संख्या 25 में 5 इकाई का अंक है, तो दूसरी संख्या 18 में 8 इकाई का अंक है। तो ऐसी स्थिति में दोनों अंक एक दूसरे के ऊपर ही लिखने हैं। ऐसा नहीं हो कि इकाई के स्थान के अंक के नीचे हम दहाई का अंक लिख दे, ऐसे नहीं लिखना है। तो यहाँ देखिए 5+8, 5+8। तो जब 5 और 8 को हम जोड़ते हैं तो देखिए जोड़ते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें कितने जोड़ने हैं? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो आराम से इसको जोड़ लेते हैं। 8 पहले से हमें दी गई है। 9, 10, 11, 12, 13। तो यानी कितने हो गए?
8 और 5 13। तो बच्चों यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि 13 ऐसे कैसे नहीं लिखना, आपको लिखना है 13 का 3 और यहाँ हासिल कितना बच गई 1। एक इसलिए बच गई क्योंकि ये दाहे के स्थान पर है, अतः इसे हम संख्या के ऊपर कुछ इस प्रकार से लिख देंगे ताकि ये अगले दाहे के अंक में इसे जोड़ा जा सके। अब देखिए 2 और ये कितना हो गया 3 और 1 हमारे पास हासिल का है, तो ऐसी स्थिति में कितना हो गया 4। तो हम कह सकते हैं कि 25 में अगर 18 जोड़ा जाए तो वो होगा 43। आपने देखा यहाँ कि इकाई के अंक 5 में 8 जोड़ा गया है और दहाई के अंक 2 में 1 जोड़ा गया है, तो इस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एक और प्रश्न अभ्यास के तौर पर लेते हैं, 36 प्लस 47। 36 प्लस 46, तो आइए देखते हैं। ये 36, ये प्लस यानी जोड़ का निशान हमने लगाया और ये हो गया 47। तो 6 और 7 को जब हम जोड़ते हैं, आप सभी जानते हैं 6 और 7 कितने होते हैं 13। तो 13 को जब हम लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो 13 का 3 और हासिल कितना बच गया 1। तो जो इस संख्या के ऊपर इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब आगे जोड़ते हैं 4 और 3 7 और 1 हासिल का, ये कितना हो गया 8। कितना हो गया 8। हमने देखा कि 36 में अगर 47 जोड़ते हैं तो कितने प्राप्त होते हैं 83 प्राप्त होते हैं। और आपने ये भी देखा कि इकाई का अंक इसमें 6 और इसमें 7 इनको जोड़ा है और दहाई के अंक में 3 और 4 को जोड़ा है तथा 1 हासिल को हमने जोड़ा है। तो हम यहाँ ये ध्यान रखेंगे कि इकाई के अंक में इकाई का अंक और दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ेंगे तथा जो भी हासिल बचती है उसे अगले अंक में जोड़ते जाएंगे जहां उसको जोड़ा जाना है। आगे बढ़ते हैं और दहाई और इकाई वाली एक बाकी के कुछ उदाहरण देते हैं। बाकी बाकी के अंदर हमने देखा, जैसे चिन्ह आपको देखते ही समझ गए कि यहाँ बाकी करनी है। तो पहला जो हमारा उदाहरण है वो है 45 माइनस के 23। तो आइए इसे करते हैं 45 माइनस 23। तो आप ध्यान से देखिए 5 में से कितने कम करने हैं 3 कम करने हैं। 5 में से 3 गए तो देखिए ये 5 अपने हाथों में अंगुलियां और अंगूठे को मिला के 5 है, इसमें से हमें 3 कम करने हैं। तो 1 2 3, तो कितने बचे 2। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे 2। फिर अगली संख्या देखते हैं 4 में से 2 कम करने, तो ये बच्चों 4 है, इसमें से 2 कम करने 1 और 1 2, कितने बचे 2। तो हम यहाँ लिखेंगे 2। तो हम कह सकते हैं कि 45 में से अगर 23 घटाना है तो ऐसी स्थिति में कितनी संख्या आएगी 22। अगला उदाहरण लेते हैं, ये है 92 माइनस 56। 92 माइनस 56। अब यहाँ बच्चों ये ध्यान रखना है कि जैसे हम 2 में से 6 घटाएंगे तो नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है, इस 2 के ठीक पास वाली जो संख्या है 9, इससे संख्या उधार लेनी होगी और हमने यहाँ से 1 उधार लिया। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि इस संख्या का मान यहाँ दहाई के स्थान पर 10 के गुणांक में है, तो हम ये कह सकते हैं 1 का मतलब यहाँ हमने कितने उधार लिए 10 उधार लिए। कितना उधार लिए 10 उधार लिए। तो हम कह सकते हैं 10 और 2 कितने हो गए 12। तो ऐसी स्थिति में 12 में से जब 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। 12 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6। अब यहाँ क्योंकि 1 हम पहले दे चुके हैं तो यहाँ आपको 1 माइनस करेंगे तो कितने बचे 8, और 8 में से जब 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, क्योंकि 8 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 92 से अगर 56 घटाए जाते हैं तो संख्या प्राप्त होती है 36। आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी स्थिति में जो ऊपर की संख्या दी गई है उसमें से अगर नीचे की घटानी है तो हमेशा अगर संख्या ऊपर की छोटी रह जाती है पहला अंक, तो आपको पास के अंक से उस संख्या के लिए उधार ले सकते हैं या